पीलिया यदि ज़्यादा बढ़ता है 14, 15 या 17 के आसपास, या आपको बच्चा पूरा ही पीला लग रहा है या हाथ और पैर तक पीलापन पहुंच रहा है, तो ये सीवियर जॉन्डिस या सीवियर पीलिया में आता है। अगर जॉन्डिस होता है बच्चों को तो एक लिमिट से ऊपर होता है तो फोटोथेरेपी उनको दी जाती है ताकि जॉन्डिस का असर ब्रेन पे ना हो लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। फोटोथेरेपी एक नीले रंग की रोशनी होती है जिसमें बच्चों को लिटाया जाता है कम से कम कपड़ों में। हेलो, मेरे बच्चे को जॉन्डिस है या नहीं है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत कॉमन रहता है। हेलो, आई एम डॉक्टर प्रभात, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एट फिलिक्स हॉस्पिटल, एंड टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट जॉन्डिस, पीलिया जिसको हम कहते हैं। जो बच्चे पैदा होते हैं उन सब बच्चों को दूसरे या तीसरे दिन थोड़ा सा पीलापन आना शुरू होता है, जो कि चेहरे से शुरू होता है और नीचे बॉडी में जाना शुरू होता है। ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पीलिया होता है, थोड़ा या ज़्यादा। ये पीलिया, सभी पीलिया में आपको किसी तरीके की फोटोथेरेपी की आवश्यकता नहीं होती। जो पुराने हमारी पद्धतियाँ चली आ रही हैं कि थोड़ी सी धूप दिखा दी है, थोड़ा सा सनलाइट दिखा दी है, उससे जॉन्डिस कम होता है। हाँ, वो कम होता है पर बहुत ज़्यादा उसमें कमी नहीं आती। जनरली जो जॉन्डिस कम होता है या पीलिया कम होता है उसमें बच्चे का ब्रेस्ट फीडिंग ही उसको ज़्यादा हेल्प करता है, जो यूरिन के रास्ते जॉन्डिस निकलना शुरू होता है। सभी पीलिया में फोटोथेरेपी देने की आवश्यकता नहीं होती। देयर इज अ पर्टिकुलर चार्ट कि कितने हफ्ते के बच्चे का कितने दिन पे कितना पीलिया होना चाहिए। ये समय के साथ धीरे धीरे इसकी सेफ रेंज भी आगे बढ़ती है। कहने का मतलब, मान लीजिए आपका बच्चा 2 दिन का है, 2 दिन में 5 या 7 से ऊपर जॉन्डिस नहीं होना चाहिए। यही बच्चा अगर 3 दिन का है और टर्म बेबी है तो 10 से ऊपर जनरली नहीं होना चाहिए। पीलिया यदि ज़्यादा बढ़ता है 14, 15 या 17 के आसपास, या आपको बच्चा पूरा ही पीला लग रहा है या हाथ और पैर तक पीलापन पहुंच रहा है, तो ये सीवियर जॉन्डिस या सीवियर पीलिया में आता है। इन चीज़ों को करने के लिए हमें जनरली 5वें से 6ठे दिन पर बच्चों के डॉक्टर बच्चों को बुलाते हैं कि हम आप साहब एक फॉलोअप पे आइए। उस टाइम पे उनका पीलिया अपने मैक्सिमम पे रहता है, जिसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं। उस पर आपको अवश्य जाना चाहिए। इससे पहले भी अगर आपको बच्चा अगर लगता है कि ऑब्वियस पीलापन आ रहा है जो कि चेहरे से आ रहा है, तो घर पे रखने की बजाय या सिंपली धूप दिखाने की बजाय अपने पीडियाट्रिशियन से मिलिए। जॉन्डिस नापने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिन, जो फिलिक्स में हमारे पास अवेलेबल है, जनरली हॉस्पिटल्स में रहता है। उससे ब्लड टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसमें अगर कोई डिस्क्रिपेंसी रहती है, क्योंकि उसकी वैल्यूज थोड़ी सी अनरिलायबल रहती हैं कई बार, +-2, और वो रेंज के आसपास होता है, तो उसको कंफर्म करने के लिए हम ब्लड टेस्ट कराते हैं। या फिर अगर जॉन्डिस आपका बहुत एविडेंट है और फोटोथेरेपी की रेंज में आ रहा है तो हम सीधे ब्लड टेस्ट करते हैं और ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिन सिर्फ स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए ही रखते हैं। अगर जॉन्डिस होता है बच्चों को तो एक लिमिट से ऊपर होता है तो फोटोथेरेपी उनको दी जाती है ताकि जॉन्डिस का असर ब्रेन पे ना हो लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। फोटोथेरेपी एक नीले रंग की रोशनी होती है जिसमें बच्चों को लिटाया जाता है कम से कम कपड़ों में। जनरली फोटोथेरेपी 24 से 48 घंटे चलती है, उसके बाद बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द किड्स दे डू नॉट अगेन डेवलप एनी काइंड ऑफ जॉन्डिस, दोबारा नहीं होता उनको और बच्चे ठीक रहते हैं। उसके बाद 24 से 36 घंटे बाद बच्चों से हम मिलते हैं उनके जॉन्डिस को रीचेक करने के लिए। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आप घर पे कर सकते हैं और जहां आपको सावधान रहना चाहिए बच्चों के पीलिया के लिए। Are you worried about your health? Subscribe to the Felix Hospital channel for expert guidance and support. And if you are facing any health-related issues, book your consultation with Felix Hospital today.